दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे एक तरफ ईडी सीबीआई का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ हिंदू भी खतरे में पड़ता चला जा रहा है। यहीं पर हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड जैसे छोटे राज्य के, हेमंत सोरेन ने ईडी को चुनौती पेश कर दी है। हेमंत सोरेन को 8 बार ईडी का नोटिस मिल चुका है, लेकिन हेमंत सोरेन ने इस 8 बार ईडी के नोटिस को धता बता दिया है। परसेप्शन क्रिएट कर दिया है कि ईडी विपक्ष के नेताओं को परेशान करती है और इसको जन जन लोग जानते हैं। चाहे जिस चौराहे पर खड़े होकर बात करिए, एक राजनीति या वैसे भी समझदार आदमी बताता है कि ईडी और सीबीआई जो है एक केवल विपक्षी नेताओं के यहाँ जाती है, बीजेपी के नेताओं के यहाँ नहीं जाती है। 8 बार जब इनको नोटिस मिली, वहीं पर अरविंद केजरीवाल जी को कई बार नोटिस मिल चुकी है, उन्होंने भी ईडी को उलझा दिया है। तो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ईडी को जो इन्होंने 8 बार धता बता दिया, ईडी के नोटिस को फाड़ के एक तरह से मान लीजिए फेंक दिया हो, और इन्होंने ईडी को चुनौती पेश कर दी। वो चुनौती कौन सी है? चुनौती है कि ईडी को कह दिया है कि मैं नहीं आऊंगा, अगर आपको आना है तो आप मुख्यमंत्री के दफ्तर में आइए। देश के आदिवासी मुख्यमंत्री अपने दम पर अगर कोई व्यक्ति बना है तो है हेमंत सोरेन। इनके पिताजी थे शिबू सोरेन। झारखंड में 14 लोकसभा सीटें आती हैं। बीजेपी ने 14 में 11, 2019 में जब चुनाव हुआ बीजेपी ने 14 में 11 सीट जीत ली थी। लेकिन उसके बाद जब विधानसभा चुनाव होता है 81 विधानसभा सीटें आती हैं। विधानसभा चुनाव होता है, हेमंत सोरेन की पार्टी है जेएमएम, 81 विधानसभा सीटें हैं। 81 में जेएमएम को 30 सीटें मिलती हैं और कांग्रेस को 16, बीजेपी को 25। कांग्रेस और जेएमएम की संयुक्त सरकार चल रही है, गठबंधन से चल रही है, ठीक ठाक तरीके से चल रही है। कई बार प्रयास किया गया कि इनकी पार्टी को तोड़ लिया जाए या कांग्रेस को तोड़ लिया जाए और वहां पर बीजेपी की सरकार स्थापित कर दी जाए। जैसा कि 2014 से आप देख रहे हैं, बीजेपी सरकार जहां नहीं बना पाती वहां विपक्षी विधायकों को तोड़ती है, नहीं तो पूरी पार्टी तोड़ लेती है। जैसे आपने देखा महाराष्ट्र में, बिहार में भी होने वाला था, लेकिन नीतीश कुमार जैसे खिलाड़ी ने गच्चा दे दिया। वहीं पर आप देखते होंगे महाराष्ट्र में तो हुआ ही, उसके अलावा मध्य प्रदेश में पहले भी हो चुका था। राजस्थान में कोशिश कर रहे थे जब कांग्रेस की सरकार थी, वहां नाकाम रहे। तो बीजेपी का यह मानना है कि लोकसभा सीटों पर नुकसान हो रहा है, एक एक सीट के लिए लड़ाई होगी। हम बातें नहीं कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 जीत जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं 80 की 80 जीत जाएंगे। तो 80 की 80 तो नहीं जीत सकते हैं, लेकिन जो नुकसान होगा महाराष्ट्र से, आप गोदी मीडिया का सर्वे भी देखते होंगे, महाराष्ट्र में नुकसान होना तय है। एक तरफ महाविकास अघाड़ी उद्धव ठाकरे, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार ने वहां पर पूरा कब्जा एक तरह से जमा लिया है अंदर से। दूसरी तरफ बंगाल से नुकसान होगा। सबसे ज्यादा अगर कहीं नुकसान होगा तो बिहार से होगा। बिहार जैसा राज्य जिसको जंगल राज नाम से प्रसिद्ध किया जाता है, जंगल राज्य नाम से प्रसिद्ध किया जाता है। बीजेपी वाले के साथ सरकार रहती है तो राम राज्य रहता है, सरकार उनके साथ नहीं है तो जंगल राज्य है। और उस जंगल राज्य में, तथा कथित जंगल राज्य में, नीतीश कुमार ने जो कारनामे करके दिखाए हैं, 70 दिन में 2 लाख वैकेंसी सरकारी, 70 दिन के अंदर पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया, नियुक्ति पत्र बांट दिया। एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर यूपी पुलिस की भर्ती आई हुई है, जिसमें तमाम युवा पहले तो निराश थे कि उनकी आयु छूट गई है, फिर आयु में छूट मिली। 2 महीने के अंदर यहाँ पर खटापट जल्दी जल्दी चुनाव के चक्कर में तो कुल होता है, यहाँ भी हो रहा है। एक तरफ भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है जिसमें सब झूम रहे हैं,
जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये गाना हमको तो भाई बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि राम को आप लाएंगे, राम को आप लाएंगे। आप सोचिए, राम आपको लाए हैं, गांव में गलियों में प्रत्येक व्यक्ति के जहन में राम है। क्यों? अगर किसी को चोट लगती है तो राम का नाम लेता है, नाम रखा जाता है हम लोगों के यहाँ तो राम का नाम लेता है, जय राम जय सिया राम से नमस्कारी होती है हम लोगों के यहाँ। लेकिन इस बात से दुख है कि जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया है, वो इस समय ऐसे मुद्दे पर लोगों को उलझा दिया है कि देश में कोई मुद्दा नहीं है। 22 तारीख के बाद ऐसा लग रहा है कि सारी बेरोजगारी चली जाई। अभी लग रहा है, हम एक जगह गए थे मोबाइल का ईयरफोन खरीदने, तो वहाँ पर बात कर रहे थे, मीडिया ने सबको उलझा दिया है, मीडिया ने सारे मुद्दे गायब कर दिए। महंगाई का मुद्दा नहीं, नौकरी का मुद्दा है, और यूपी में नौकरी लोगों को चाहिए भी नहीं, हमको ये भी लगता है। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं झारखंड में जब चुनाव होगा तो बीजेपी को लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि आदिवासियों के कई संगठन ने ऐलान कर दिया है 20 जनवरी को कि हम धरना करेंगे, और उस धरने में तमाम आदिवासी संगठन मौजूद रहेंगे। और हम आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर सबसे पहले नोटिस प्रभात खबर है दैनिक भास्कर की, देखिएगा, इसमें छपा है, सीएम हेमंत सोरेन को बार बार ईडी का समन भेजे जाने का विरोध, साहिबगंज में चक्का जाम, जमकर नारेबाजी। इसको लेकर के बीजेपी बहुत परेशान है। देख सकते हैं आप, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से लगातार समन भेजे जा रहे हैं। आज साहिबगंज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बरहेड़ विधानसभा, फलाना धमाका, ये सब चीज़ दिया हुआ है, इसको तो आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर आप, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आ जाइए थोड़ा से, यहाँ पर है आपके सामने, ईडी के खिलाफ 19 को राजभवन के सक्षम धरना प्रदर्शन करेंगे आदिवासी संगठन। साहिबगंज सड़क पर उतरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता। तो लोगों को पता चल गया है, इनका चाल चरित्र चेहरा सब पता चल गया है। लेकिन बस बात वही है, धर्म के आगे लोग सब कुछ भूल जाते हैं। और वहीं पर हरियाणा से खबर आई कि हरियाणा के जो कांग्रेस के मजबूत नेता हैं हुड्डा साहब, उनके यहाँ भी सीबीआई और ईडी की दबिश हो गई और पूछताछ चल रही है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें आती हैं जब से आंदोलन हुआ, किसानों का आंदोलन चाहे आप मान लीजिए। किसानों के आंदोलन के बाद इस समय राम राज्य में बीजेपी के सांसद के ऊपर जो आरोप लगे पहलवानों के द्वारा, रही तो राम राज्य तो है ही, लोगों में बहुत नाराजगी है। वहाँ पर हरियाणा में मिलीजुली सरकार चल रही है, हरियाणा में भी इनकी बोलती बंद है। बिहार से एक खबर हम आपको बताते हैं, बिहार सरकार ने प्रत्येक परिवार को, चाहे सामान्य वर्ग का परिवार हो, चाहे ओबीसी, चाहे एससी, चाहे एसटी, चाहे जो हो, 2 लाख रुपए उन लोगों को देने का वादा कर दिया है। वादा नहीं, कैबिनेट की मोहर लग गई, काम भी चालू हो गया इतना फटाफट। जहां पर मुद्रा लोन नहीं मिलता लोगों को, जैसे बीजेपी की सरकार में देश में मुद्रा लोन का बड़ा प्रचार, डब्बा डंका पीटा जा रहा था 50,000 रुपए का, 2 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को दिए जाएंगे, वो भी फ्री में, वापस नहीं लेगी सरकार। आप स्वरोजगार करिए। पहली किस्त 50,000 की है, ऐसे कुछ है। उसमें हम आपको बता देते हैं, थोड़ा से न्यूज़ भी दिखा देते हैं, और हम अपनी तरफ से बनावटी चीज़ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कुछ अंधभक्त हमारे सामने कभी कभी मिल जाते हैं तो बताते हैं, गुरुजी आप बनावटी चीज़ बता रहे हैं। बिहार ऐसे लिख देंगे, बिहार। मोबाइल तो सबके पास है, मोबाइल में से बिहार लिख दीजिए। आपके सामने 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपया नीतीश कुमार ने किया ऐलान। ऐसे फ्री में नहीं दे देगी, काम करना पड़ेगा, अपना कोई भी स्वरोजगार शुरू करो, स्वरोजगार, और वापस नहीं लेगी सरकार पैसा, ये भी है। तो इससे भी बहुत बड़ा झटका बिहार में लगा है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, वास्तव में एक नज़ीर उसने पेश कर दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं 20 तारीख को क्या होता है। ईडी के ऊपर प्रकोप इस समय जारी भी है।